हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डॉक्टर सौरभ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर जब आप होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जब कोई भी नया रोगी होता है, जब उस रोगी को हम मेडिसिन देते हैं तो रोगी सोचता है यार मेडिसिन पहली बार ले रहे हैं, क्या काम करेगी या नहीं करेगी, और करेगी भी तो किस तरह करेगी। और दोस्तों वह कंफ्यूज हो जाता है कि इस मेडिसिन को किस तरह यूज़ करें। कभी कभी देखा जाता है कि आप जब ग्लोबुल्स में मेडिसिन डालते हैं, डाइल्यूशन डालते हैं, तो वह ग्लोबुल्स की जो गोलियां होती हैं तो वह दोस्तों उस गोली को हथेली पर लेकर खाने लगता है। इस तरह के रोगी वे होते हैं जो नए रोगी होते हैं और जिनको होम्योपैथिक मेडिसिन खाने की आदत नहीं होती है, पहली बार वे होम्योपैथिक की तरफ आते हैं। तब उनको जब वे हथेली पर इस तरह की मेडिसिन लेकर खाते हैं, तब दोस्तों उनके कहीं ना कहीं उनको यह मेडिसिन फ़ायदा नहीं करती है, उनके हर तरह की प्रॉब्लम को वह दूर नहीं कर पाती है। तो इसको दूर करने के लिए इस वीडियो में यह पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप होम्योपैथी मेडिसिन जब यूज़ करते हैं तो कम से कम कितना गैप आपको दो मेडिसिन के बीच में रखना चाहिए और कितनी दूर और कितने दिनों तक इस मेडिसिन को यूज़ करें। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और अभी जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन एक इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों, बहुत लंबे समय तक यूज़ की जाने वाली भी मेडिसिन, आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर उन रोगों को दूर करती है जो बहुत अधिक पुराने हो जाते हैं, जो कभी भी किसी भी पैथी द्वारा ठीक नहीं होते हैं। वे होम्योपैथिक द्वारा आप अपने हर तरह के रोगों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यह मेडिसिन बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के आपके शरीर में होने वाले अदर प्रकार की प्रॉब्लम को भी दूर कर देती है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि यह मेडिसिन हर तरह के पेशेंटों को एक दिमाग में यह बात बैठा दी जाती है कि होम्योपैथी मेडिसिन बहुत धीमे काम करती है, बहुत धीरे धीरे काम करेगी। तो प्लीज़ आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आपके सिम्टम्स होम्योपैथी मेडिसिन से मैच कर जाते हैं, अगर आपके होम्योपैथिक मेडिसिन से लक्षण मैच कर जाते हैं, तो आपको मात्र 2 बूंद ही दोस्तों आपको मात्र 2 बूंद ही आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिला देती है। वेरी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है दोस्तों, तेज वर्क करती है, तेज इफेक्टिव रिजल्ट देती है, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों, अक्सर हर तरह के व्यक्ति सोचते हैं कि यार होम्योपैथी मेडिसिन है, काम करेगी या नहीं करेगी। तो प्लीज़ आपको मैं बता देता हूँ 100% काम करेगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन को आप किस तरह इस्तेमाल करें और 2 मेडिसिन के बीच में आपको कितना, कम से कम कितने समय का, कितने टाइम का आपको गैप रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अगर आप मल्टीटिंक्चर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीटिंक्चर यानी कि आप जब क्यू पोटेंसी का इस्तेमाल करते हैं, अगर मल्टीटिंक्चर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप सपोज कीजिए आपने अपनी बीमारी डॉक्टर को बताई कि डॉक्टर साहब मुझको फीवर आ रहा है, तो डॉक्टर साहब ने फीवर की एलिस्टोनिया का मल्टीटिंक्चर आपको दे दिया है। एलिस्टोनिया का मल्टीटिंक्चर जो कि फीवर को दूर करता है, बुखार को दूर करता है, ठंड लगकर बुखार आने वाली समस्या को आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिला देता है। दोस्तों, डॉक्टर ने आपको एलिस्टोनिया मल्टीटिंक्चर दे दिया है और दूसरा मल्टीटिंक्चर आपको कैसलपीनिया का भी मल्टीटिंक्चर दे दिया है। कैसलपीनिया मल्टीटिंक्चर भी आपकी दोस्तों फीवर की समस्या को दूर करता है। दोस्तों, एलिस्टोनिया का मल्टीटिंक्चर और कैसलपीनिया का मल्टीटिंक्चर, यह दोनों मल्टीटिंक्चर दोस्तों एक ही फॉर्म के हैं, मल्टीटिंक्चर हैं, क्यू पोटेंसी के हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। तो आप इन दोनों मेडिसिन को एक ही पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे कप गुनगुने पानी में डालकर आप कैसलपीनिया का मल्टीटिंक्चर की 10 बूंदें और एलिस्टोनिया के मल्टीटिंक्चर की 10 बूंदें, दोनों को एक ही आधे कप गुनगुने पानी में डालकर दिन में कम से कम 4 बार यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, अगर एक ही कैटेगरी का है तो आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के बीच में आपको डॉक्टर साहब ने आपको रेस्टोक्स मेडिसिन दे दी है। रेस्टोक्स 200 का आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा है कि यह आपको 200 इस्तेमाल करना है। रेस्टोक्स 200 जो कि एक डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन फॉर्म है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आपने पहले मल्टीटिंक्चर का इस्तेमाल किया था, दूसरे फॉर्म में आपको रेस्टोक्स 200 दे दिया गया है। तो रेस्टोक्स 200 और मल्टीटिंक्चर के बीच में कम से कम आप 15 से 20 मिनट का गैप रखें। हो सके तो दोस्तों कम से कम 30 मिनट का गैप रखें। 30 मिनट के बाद आपको मल्टीटिंक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर 30 मिनट से पहले आपको रेस्टोक्स ले लेना चाहिए। दोस्तों, रेस्टोक्स और मल्टीटिंक्चर जो कि आपको दोस्तों एलिस्टोनिया, कैसलपीनिया है, इसी तरह आप रेस्टोक्स और डाइल्यूशन
डाइल्यूशन का और मड टिंचर का दोनों के बीच में कम से कम आधे घंटा गैप होना चाहिए। और आप रस्टॉक्स को जब आपने पहले मड टिंचर इस्तेमाल कर लिया है, अब आप डाइल्यूशन को बार बार भी रिपीट कर सकते हैं। डाइल्यूशन को आप बार बार हर 10-10 मिनट के अंतर से 5-5 मिनट के अंतर से भी रिपीट कर सकते हैं अपनी बीमारी के अनुसार। बात करते हैं दोस्तों बायोकेमिक मेडिसिन, दोस्तों जो कि 12 साल्ट में से बनाई गई मेडिसिन है। 12 साल्ट होते हैं, 12 जो कि एक हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 12 मेडिसिन आपको यूज़ करनी होती हैं। 12 मेडिसिन में से डॉक्टर साहब जो भी आपको एक मेडिसिन देते हैं, आपके चिकित्सक जो भी आपको एक मेडिसिन देते हैं, सपोज कीजिए 12 टीसी रेमेडी में से आपको एक कैलकेरिया फॉस्फोरिका 6 यूज़ करने के लिए दे दिया गया है। आपने पहले मड टिंचर इस्तेमाल किया, फिर आपने डाइल्यूशन इस्तेमाल किया, अब आपको कैलकेरिया फोस कम से कम 20 मिनट का गैप यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से मड टिंचर, डाइल्यूशन और आपको कैलकेरिया फोस यानी कि आपको 12 टीसी रेमेडी का यह मेडिसिन आपको कम से कम 20 मिनट का गैप रखना चाहिए। हर 20-20 मिनट के अंतर से आप तीनों कैटेगरी की मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसी तरह कैलकेरिया फोस को सुबह दोपहर शाम या फिर दिन में 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यह 12 टीसी रेमेडी यानी 12 साल्ट की मेडिसिन है, बायोकेमिनेशन नंबर है। और दोस्तों इसी तरह से मड टिंचर और डाइल्यूशन 3 में फॉर्म होती हैं, 3 कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। तीनों कैटेगरी की मेडिसिन में कम से कम आपको 20 मिनट का गैप रखना चाहिए। 20-20 मिनट के अंतर से ये मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। ध्यान रहे, अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद मेडिसिन का यूज़ करें। दोस्तों आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद, 30 मिनट पहले या फिर 30 मिनट बाद मड टिंचर हो या फिर डाइल्यूशन हो या फिर आपको बायोकेमिक का इस्तेमाल करना होता है, तब आप कम से कम आधे घंटा 30 मिनट का गैप इन खाना खाने के पहले लें या फिर खाना खाने के बाद लें। यह आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ध्यान नहीं रहता है, आप सोचते हैं यार मड टिंचर इस्तेमाल किया है, तभी तुरंत आपने डाइल्यूशन इस्तेमाल कर लिया और फिर आपने बायोकेमिक का नंबर इस्तेमाल कर लिया, यानी एक ही मिनट में आपने तीनों मेडिसिन इस्तेमाल कर ली हैं, तो दोस्तों नुकसान तो कुछ नहीं होगा, आपको साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा। बट दोस्तों आपको यह सही तरीका नहीं है, मेडिसिन लेने का सही तरीका यह नहीं है और आपको रिजल्ट भी अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। तो कम से कम आधे घंटे का गैप रखें मेडिसिन के बीच में। दोस्तों आप इसी बीच में आप चाहते हैं यार अच्छा रिजल्ट मिले, तो इसी तरह के बीच में कोई नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। नशीले पदार्थ का जब तक आप होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ करते हैं तब तक आपको कोई नशीला पदार्थ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों होम्योपैथी की इसी तरह की अदर वीडियो देखने के लिए, होम्योपैथी की और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अगर आप अपनी बीमारी के बारे में, अदर होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में या फिर किसी भी डिजीज़ के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तब आप हमारी वेबसाइट परिupchar.com पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को बहुत अधिक शेयर करें और अभी तो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।